ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि इस बार जो है निर्जला एकादशी का व्रत 2 बार रखा जा रहा है, 2 दिन रखा जाएगा। ऐसा क्यों है, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। इससे पहले विष्णु भगवान के सच्चे भक्त इस वीडियो को 3 भक्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निर्जला एकादशी के महत्व की बात करें तो निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। माना तो यह जाता है कि भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था क्योंकि वो अन्य एकादशियों का पालन नहीं कर पाए थे, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। 24 एकादशी यदि हम नहीं कर पाते हैं, केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं, तो भी हमें पूरे साल भर की एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। बताया जाता है कि इस व्रत का प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह व्रत मानसिक और शारीरिक शुद्धि के लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी माना गया है। एकादशी के लाभ की बात करें तो इस एकादशी का ऐसा क्या लाभ है कि ये साल में एक बार करने पर ही पूरी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। सभी एकादशियों का पुण्य एक एकादशी व्रत से, वर्ष भर के सभी एकादशियों का व्रत इस एकादशी के व्रत करने से, निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। पापों का नाश होता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि हम निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है, विष्णु लोक मिल जाता है। तो ऐसा क्या है इस एकादशी में, सब कुछ आपको इस वीडियो में आगे भी जानकारी दी जाएगी, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा कि 2 दिन एकादशी का व्रत क्यों किया जा रहा है। बताया जाता है कि शारीरिक और मानसिक शुद्धि, यह व्रत मन को शुद्ध करने और संयम रखने की भी प्रेरणा देता है। दान का बड़ा महत्व है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे साल की सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशी भी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी को करने से व्यक्ति को वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस वर्ष जो है 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन मनाया जाएगा। पहले दिन स्मार्त निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और दूसरे दिन वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, पुनः आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को 3 भक्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, विष्णु भगवान के नाम में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आप ये वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि एकादशी तिथि का समय क्या है। दृग पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी तिथि 6 जून को सुबह 2:15 से शुरू होगी, जो कि 7 जून 2025 को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। हरिवासर का समापन 7 जून को सुबह 11:25 पर होगा। स्मार्त निर्जला एकादशी व्रत 6 जून 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। वैष्णव निर्जला एकादशी व्रत 7 जून 2025 शनिवार में रखा जाएगा। इस दिन व्रत करने वाले गृहस्थी के लिए यह व्रत कुछ ज्यादा बड़ा रहने वाला है। लगभग 32-33 घंटे का ये व्रत बताया जा रहा है। निर्जला एकादशी व्रत के नियम और विधि की बात करें तो निर्जला एकादशी का व्रत कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें जल और भोजन का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और व्रत का पालन संयम और नियम से करना चाहिए। साथ ही साथ आप जैसे कि प्याऊ लगा सकते हैं, किसी को पानी पिला सकते हैं, शरबत पिला सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार जितना आपसे बन पड़े आप उतना जो है गरीबों में दान भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी पर व्रती को दान जरूर करना चाहिए। अगले दिन जब पारण करते हैं तो आपको मंदिर में दान करना चाहिए या फिर किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत बड़ा कठिन बताया गया है क्योंकि इसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्येष्ठ का महीना है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है,
तो ऐसे में बिना खाए के तो रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के रहना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन जब व्रती इस व्रत को करता है तो भगवान सहन शक्ति खुद देते हैं, खुद संयम बना देते हैं। भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, बस आपको संयम बनाए रखना है और अपने व्रत का पालन आपको नियम से करना है। यदि आप अपना व्रत इस प्रकार से कर लेते हैं तो विष्णु भगवान की आपको विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप व्रत रखेंगे, जो भी आप विष्णु भगवान के लिए भोग निकालेंगे, उसमें आपको तुलसी दल जरूर रखना है। जो भी आप पंडित को दान देंगे या फिर मंदिर में दान दक्षिणा देंगे या फिर गरीबों में दान देंगे, तो आपको तुलसी दल रखकर ही वो चीजें जो है दान देनी है। निर्जला एकादशी का व्रत कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें जल और भोजन का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। अब सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प ले। पूरे दिन आपको बिना अन्न और बिना जल के रहना है। हरि नाम का जाप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जरूरतमंदों को दान और ब्राह्मण को भोजन जरूर कराइए। ऐसा करने से आपका व्रत सफल माना जाता है। विष्णु भगवान की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब पहले दिन स्मार्त व्रत और दूसरे दिन वैष्णव व्रत की मान्यता है। स्मार्त व्रत इसे सामान्य गृहस्थ और अनुयायी करते हैं। वैष्णव व्रत इसे वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी का इसका पालन करते हैं। गृहस्थी भी वैष्णव व्रत कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वैष्णव संप्रदाय के नियमों का पालन करना होता है। इसलिए हम जो गृहस्थी लोग हैं, हमें 6 जून को ही जो है अपना व्रत रखना है और 7 जून को हमें पारण करना है। इस प्रकार से यदि हम अपना व्रत करते हैं तो हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। हमारी इच्छा जो है विष्णु भगवान जरूर पूर्ण करते हैं। विष्णु भगवान जो भी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, आप उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देना, उसका घर धन धान्य से भर देना। हे लक्ष्मी माता, आप सबकी कृपा वीडियो देखने वाले पर बनी रहे, उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होती रहे, कभी भी उसके घर में धन का जो है अभाव न आए, धन आगमन के रास्ते उसके घर में बने रहें। अब बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत के पारण का सही समय क्या है। निर्जला एकादशी व्रत के पारण का समय हरिवासर के समापन के बाद ही माना जाता है। स्मार्त व्रत 7 जून 2025 को दोपहर 1:44 से लेकर 4:31 तक रहेगा। ऐसे में वैष्णव व्रत पारण 8 जून सुबह 5:23 से 7:17 तक कर सकते हैं। तो इस बार का व्रत तो और भी ज्यादा कठिन है दोस्तों, क्योंकि जो है स्मार्त व्रत पारण का जो समय है वो 7 जून को 1:44 से लेकर 4:31 तक बताया जा रहा है। तो ऐसे में यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आपके व्रत के नियम का पालन भी जरूर करना चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।